राधे राधे दोस्तों। क्या आप जानते हैं रहस्यमयी कुएं का सच? उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव रामपुरा में एक बहुत पुराना कुआं था। लोग उसे मौत का कुआं कहते थे। गांव वालों का कहना था कि जो भी रात के समय उस कुएं के पास जाता वह कभी वापस नहीं आता। कुएं के आसपास हमेशा अजीब सन्नाटा। दिन में जो लोग उस रास्ते से गुजरने से डरते थे, बच्चों को खास तौर पर मना किया जाता कि वे उस तरफ न जाएं। गांव में अर्जुन नाम का एक 16 साल का लड़का रहता था। अर्जुन बहुत बहादुर और जिज्ञासु था। उसे भूत प्रेत जैसी बातों पर विश्वास नहीं था। एक दिन उसने अपने दादा से पूछा, दादाजी, इस कुएं में ऐसा क्या है जिससे सब डरते हैं? दादाजी ने गहरी सांस ली और बोले, बेटा, आज से लगभग 50 साल पहले उस कुएं में एक आदमी गिर गया था। उसकी लाश कभी नहीं मिली। तभी से रात में वहां से अजीब आवाजें आती हैं। अर्जुन मुस्कुराया, दादाजी, ये सब अंधविश्वास है, मैं जाकर देखूंगा। दादाजी घबरा गए। नहीं बेटा, ऐसा मत करना। लेकिन अर्जुन ने तय कर लिया था। उस रात वह एक टॉर्च, रस्सी और मोबाइल लेकर चुपके से घर से निकल पड़ा। गांव के बाहर हवा बहुत तेज चल रही थी। पेड़ों की शाखाएं हिल रही थी। हर तरफ अंधेरा छा गया। जब वह कुएं के पास पहुंचा तो अचानक उसे किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। कौन है वहां? उसने जोर से पूछा। कोई जवाब नहीं मिला। वह धीरे धीरे कुएं के पास गया और अंदर टॉर्च की रोशनी डाली। अचानक उसे लगा जैसे कुएं के अंदर कोई सफेद आकृति हिल रही हो। उसके हाथ कांपने लगे, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। तभी पीछे से किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। अर्जुन डर के मारे चीख पड़ा। पीछे मुड़कर देखा तो उसका दोस्त रोहित था। तू यहाँ क्या कर रहा है? अर्जुन ने पूछा। रोहित बोला, मैंने देखा तू घर से निकल रहा था, इसलिए पीछे पीछे आ गया। दोनों ने मिलकर कुएं के अंदर फिर देखा। इस बार आवाज साफ सुनाई दी, बचाओ, मुझे बाहर निकालो। दोनों के होश उड़ गए। रोहित बोला, चल भागते हैं। लेकिन अर्जुन ने कहा, नहीं, कोई सच में अंदर फंसा हो सकता है। उन्होंने रस्सी कुएं में डाली। कुछ देर बाद रस्सी भारी होने लगी। दोनों ने पूरी ताकत लगाकर खींचा। धीरे धीरे कुएं से एक पुराना लकड़ी का बक्सा बाहर आया। बक्सा बहुत पुराना था और उस पर जंग लगा ताला था। अर्जुन ने पत्थर से ताला तोड़ा। जैसे ही बक्सा खोला, दोनों की आंखें फटी रह गई। अंदर सोने के सिक्के, पुराने गहने और कुछ कागज थे। रोहित बोला, ये तो खजाना है। लेकिन तभी फिर वही आवाज आई, मेरा खजाना वापस करो। अचानक तेज हवा चलने लगी। कुएं के पास धुंध फैल गई। धुंध में एक बूढ़े आदमी की आकृति दिखाई दी। उसकी आंखें चमक रही थीं। रोहित डरकर जमीन पर गिर पड़ा। अर्जुन कांपते हुए बोला, आप कौन हैं? आकृति बोली, मैं इस खजाने का मालिक हूँ। 50 साल पहले कुछ लालची लोगों ने मुझे मारकर इस कुएं में फेंक दिया था। अर्जुन की सांस रुक गई। मैं तब से अपनी मुक्ति का इंतजार कर रहा हूँ। अर्जुन ने पूछा, हम आपकी मदद कैसे करें? आत्मा बोली, इन कागजों को गांव के मंदिर में पहुंचा दो, उनमें सच लिखा है। अर्जुन ने कागज उठा लिया। अचानक सब शांत हो गया। आकृति गायब हो गई। दोनों लड़के भागते हुए घर लौटे। सुबह उन्होंने गांव के सरपंच और दादाजी को सब बताया। पहले तो किसी ने विश्वास नहीं किया, लेकिन जब कागज पढ़े गए तो सब चौंक गए। उनमें लिखा था कि गांव के कुछ लोगों ने मिलकर उस बूढ़े आदमी की हत्या की थी और खजाना छुपा दिया था। वह बूढ़ा गांव का पुराना जमींदार था, जिसने अपनी संपत्ति गांव के गरीबों में बांटने का फैसला किया था। लालची लोगों ने उसे मार दिया। सच सामने आते ही पूरे गांव में हलचल मच गई। गांव वाले ने उस बूढ़े की आत्मा की शांति के लिए पूजा करवाई। खजाने को गांव के विकास में लगाने का निर्णय लिया गया। उस रात अर्जुन फिर कुएं के पास गया। इस बार वहां कोई डर नहीं था। हल्की हवा चल रही थी। अचानक उसे वही आवाज सुनाई दी, धन्यवाद। अर्जुन मुस्कुराया। कुएं के ऊपर एक हल्की रोशनी चमकी और आसमान में विलीन हो गई। उस दिन के बाद उस कुएं से कभी कोई अजीब आवाज नहीं आई। गांव वालों ने उसका नाम बदलकर सत्य का कुआं रख दिया और अर्जुन गांव का सबसे बहादुर लड़का कहलाने लगा। सीख, सच्चाई चाहे कितनी भी पुरानी क्यों ना हो, एक दिन सामने जरूर आती है। पसंद आए तो लाइक जरूर करें। दोस्तों,
कहानी पसंद आए तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब माई चैनल। अद्भुत कहानी में इसी तरह की प्रेरणादायक कहानी बनाती रहती हूँ। कमेंट में जय श्री हरि लिखना ना भूलें। धन्यवाद।